हेलो एवरीवन। अब मैं आज आपको बताऊंगी बोर्स मॉडल ऑफ एटम, जो कि हम जो जिस इस समय जो मॉडल उसमें आपको मॉडर्न उस टाइम में इस समय जो हम लोग जिस एटम के मॉडल को हम लोग मानते हैं वो किसका था? बोर्स मॉडल था। बोर्स के मॉडल से पहले इस मॉडल किसने बताया था? आपको रदरफोर्ड ने बताया था। उसने जो मॉडल बताया था वो काफी हद तक इसी के मॉडल की तरह से था, बट उसके कुछ ड्रॉबैक थे। तो उसके जो ड्रॉबैक थे उसके बारे में उसने कुछ अपने स्टेटमेंट दे करके उसी के मॉडल को आगे फर्दर उसने फिर बताया। और इससे पहले जो है उसके कई लोगों ने बताए थे, बट कुछ जो मेन मेन नाम है वही आपको करने होते हैं। और क्योंकि नाइन्थ क्लास से ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है, उससे पहले आपको थॉमसन ने बताया था। तब तक सिर्फ इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, उस समय तक न्यूट्रॉन की और न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं थी। तो उसने सिंपल बता दिया कि जैसे तरबूज का होता है तो बीच में रेड पार्ट पॉजिटिव होता है, और जो उसमें सीड्स लगी रहती हैं वो क्या होता है? रेड कलर का। तो वो जो ब्लैक कलर के सीड्स है वो इलेक्ट्रॉन है। ये तो इसका बिल्कुल ही फेल हो, क्योंकि इस तरह से मतलब ही नहीं होता, ऐसे तो इसका है ही नहीं। तो बिल्कुल ही फेल हो गया था। फिर उसके बाद में रदरफोर्ड आया, इसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो उसने की थी वो मैंने इससे जो पहले वाली वीडियो मैंने आपको बता दी, वो अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि वो देखने के बाद ही आप इसके मॉडल को समझ पाएंगे। तो इसके जो एक्सपेरिमेंट है वो देखनी आपके लिए मस्त है। आई थिंक मेरे ख्याल में थर्ड शायद वीडियो होगी इस प्लेलिस्ट की। आई थिंक सो इस वाले चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसमें थर्ड नंबर की आई थिंक वीडियो होनी चाहिए। इससे पहले वाली आप वीडियो की देखिए, आप देख लीजिएगा। तो जो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है वो आप देख लीजिएगा। तो उसके बेस पर उसने बताया था कि वो बीच में क्या है? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते रहता है? इसमें मूव करता रहता है। लेकिन बट उसने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन जो मूव लगातार करते रहते हैं, मूव करते करते अपनी एनर्जी को क्या करता है? वो लॉस करता है, क्योंकि वो एक्सेलरेट मोशन में होता है। तो वो क्या करता रहता है? वो लॉस करता रहता है। और बीच में क्योंकि प्रोटॉन है, और प्रोटॉन से फिर वो अट्रैक्ट होता रहता है, फिर फाइनली उसके बाद में न्यूक्लियस के ऊपर ही वो गिर जाता है। तो ये तो सक्सेसफुल था ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो लगातार मूव करते रहते हैं, कोई एटम गिरता तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन तो उसमें रहता ही है। तो ये इसमें एक ड्रॉबैक था। बाकी तो इसने फिर जो बोर्स था, बोर्स ने ये बताया कि जो इसने कहा कि वो जो है इसके अकॉर्डिंग, दो के अकॉर्डिंग की एनर्जी वो कम होता रहेगा। बट इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व तो करता रहता है वो, बट वो क्या करता है? अपने हर एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? एक ऑर्बिट होता है। और हर एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट होता है, उसे हम कहते हैं एनर्जी लेवल कहते हैं। अलग अलग एनर्जी। इस वाले में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका एनर्जी का लेवल अलग होगा, इस वाले में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका एनर्जी का लेवल अलग होगा, इसमें अलग होगा। तो हर एक ऑर्बिट का एनर्जी लेवल अलग होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसका भी एनर्जी लेवल अलग होता है, और वो उसी ऑर्बिट में लगातार कंटिन्यूअसली वो मूव करता रहता है। और हर ऑर्बिट की क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट रेडियस होती है। इसकी रेडियस कुछ अलग होगी, इसकी रेडियस अलग होगी, ये रेडियस अलग होगी। बहुत डिटेल में 11th क्लास में करेंगे, मैं बता रही हूँ। ये चैप्टर बाबा 11th क्लास इसलिए क्योंकि 11th क्लास में आपके में चैप्टर है ये वाला, ये डिटेल में। तो हर एक क्या बताया मैंने कि बीच में क्या है? इसने बोर्ड्स ने बताया कि बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं जैसे इसने बताया। बट उस ऑर्बिट का क्या होता है? हर एक ऑर्बिट का एनर्जी लेवल क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है, अलग होता है। और वो मूव करते रहते हैं, और वो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करते हैं। जो इसमें फर्स्ट वाले ऑर्बिट मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी लगातार कंटिन्यूअसली वही रहेगी, वो रैपिडली मूव करता रहेगा। सेकंड वाले की अलग होगी, थर्ड की अलग होगी, इसकी सबका एनर्जी लेवल अलग होता है। उसके अकॉर्डिंगली वो अपने ही उसमें ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं, बट वो क्या करते हैं? वो उसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर गिरते नहीं हैं। मतलब कि इतनी उसमें होती है, वो एक्सेलरेट मोशन होता है, लेकिन सिर्फ उतना ही रहता है कि उसी अपनी एनर्जी उसमें लेवल में वो लोग घूमते रहें। तो उसके अकॉर्डिंगली उसने कुछ ये दिए थे कि एन एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। ये इसने बताया, इसने यही बताया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर लोकेटेड न्यूक्लियस में रहते हैं, और वो कहाँ रहते हैं? एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड पाथ। ये इस रदरफोर्ड ने बताया, ये बोर्स ने बताया एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो लगातार न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं, बट उनका एक फिक्स पाथ होता है, फिक्स एक
एनर्जी लेवल होता है, फिक्स उनका ऑर्बिट होता है। और जो उनका लेवल होता है उसको बोलते हैं 1 2 3 4 या फिर KLMNOP, इस नाम से हम अल्फाबेटिकली इसका नाम होता है। और हर एक जो एनर्जी लेवल है उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो भी फिक्स होते हैं। जैसे पहले वाले में 2 होते हैं, सेकंड वाले में 8 होंगे, तो एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, फिक्स होते हैं वाले। देयर इज अ लिमिट ऑफ नंबर, मतलब इलेक्ट्रॉन फिक्स है, ऑफ विच ईच एनर्जी लेवल कैन होल्ड, कि कौन सा एनर्जी लेवल कितने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा। ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, हर एक एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है वो फिक्स है। देयर इज नो चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन यदि मूव कर रहा है तो मूव करते करते उसकी एनर्जी लॉस नहीं होती है, वो लगातार कंटिन्यूअसली उसी उसमें वो मूव करता रहता है। और यदि उसको सपोज इलेक्ट्रॉन को ऊपर उसमें जाना है, फर्स्ट से सपोज सेकंड में जाना है, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को गेन करेगा, एनर्जी को गेन करके इस वाले उसमें ऑर्बिट में जंप मार लेगा सेकंड वाले में। ये सपोज फर्स्ट है, ये सेकंड है, और यदि सेकंड वाला फर्स्ट में आना चाहता है तो एनर्जी को वो लॉस करेगा, लॉस करने के बाद में वापस क्या करेगा, फिर वो यहाँ पे वो फर्स्ट पर आ जाएगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो फर्स्ट में जो इलेक्ट्रॉन था, सपोज फर्स्ट में से कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड में आया गेन करके, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो वापस फिर अपने वाले उसमें ऑर्बिट उसमें चला जाएगा। इसी तरह से सपोज सेकंड वाला कोई फर्स्ट में आया है अपनी एनर्जी को लॉस करके, वापस से फिर वो एनर्जी को गेन करके अपने वाले उसमें चला जाएगा। तो कुछ टाइम के लिए कैन बी, ये जो है कैन बी जंप, इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, एक से दूसरे में आ सकते हैं एनर्जी लॉस और गेन करके, लेकिन वापस फिर वो अपने ऑर्बिट में वो चले जाते हैं, कुछ टाइम के लिए आते हैं, बट सम टाइम वापस से वो क्या करते हैं, बैक टू इट्स प्लेस, अपनी प्लेस पर चले जाते हैं। इसका पूरा नाम था आपका नील्स बोर, ये इसने इसके बारे में बताया। ये अब मैं आगे आपको जाके एटॉमिक मास नंबर, वो अब जो है एटम से रिलेटेड जो चीजें हैं मेन बेसिकली आपको समझ में आ गया, एटम का स्ट्रक्चर कैसे, इसकी डिस्कवरी कैसे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको बेसिकली जो एटम का कैसे जो बाकी जो चीजें हैं कैसे होता है, क्या क्या ये आपका आयंस होते हैं, क्या उसकी वैलेंसीज होती हैं, वो सब आपको अच्छे से अब क्लियर हो जाएंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी नेक्स्ट।